एक नंबर वार्ड के खुलाई बस्ती इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ ही देर पहले संपर्क किया गया था खबर समय को यहाँ की स्थिति को दिखाने के लिए। एक लाइन से कई आशियाने बिखर चुके हैं और ये मंजर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बांध बनाने की परियोजना के तहत ये तमाम मकान तोड़े गए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बांध बनना जरूरी है, लेकिन इस बीच में ये कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये घर कितने टूटे होंगे अब तक? कम से कम अभी से घर टूटे होंगे तो कम से कम 50-60 घर टूट गया है। अभी दोबारा से फिर ले रहा है 4-4 रूम। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे दीदी बताइए, हम लोग को गरीब आदमी को जगह दीजिए। रात में सोने का भी जगह नहीं छोड़ रहा है। गरीब आदमी बांध लेने का बात हो तो बांध लीजिए ना, हम फालतू काहे घर ले रहे हैं? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बोलिए आदमी दिन कमाता दिन रात खाता क्या करेगा? कहाँ जाएगा आदमी? बाथरूम नदी में बना है बहुत मौज के माने हमारा सब तो चला जाएगा, लेडीज तो जाएगा नदी में ना, कोई तो उसका उपाय तो निकलना पड़ेगा। तो आप सरकारी जमीन में रह रहे थे या आपकी खुद की जमीन? नहीं, सरकारी जमीन है। सरकार की जमीन पे आप जब रह रहे थे तो सरकार, वो तो गलत है ना, आप सरकारी जमीन पे रहेंगे तो सरकार को जब जरूरत होगी तब तो सरकार अपनी जमीन ले लेगी। सरकार बोली, देखिए सरकार बोला कि बांध बनाने का जगह हमको दीजिए, गाड़ी घुराने का जगह, तो हम लोग तो उतना जगह दे रहे हैं ना। ये जो फालतू जो घर तोड़ रहा है तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप लोग कोई उपाय तो करिएगा, कोई तो होगा। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन तो खरीद के बैठा है ना, खरीद तो जमीन के बैठा है ना, ऐसे तो फोकट में नहीं दिया, खरीद के घर बनाया है। वो तो बेचने वाला तो हम लोग को नहीं बोला कि हम लोग बेच रहे हैं। ये सरकारी जमीन आपने खरीदा है? खरीद के ना बनाया है, जमीन खरीद के हम लोग बनाए हैं। फिर भी हम लोग बोला कि रोड में घर बनाए हैं या स्टेशन में घर बनाए हैं, हम लोग तो खरीद के बनाए हैं। हम लोग जमीन का टेस्ट सब कट रहा है, जमीन का टेस्ट है, जमीन का कागज है, सब तो है हम लोग के पास। जमीन कब खरीदा था? जमीन तो खरीदा है कम से कम 10 साल 5 साल आगे खरीदा है। नहीं जमीन खरीदे तो हम लोग को 15-16 साल हो गया है, समझा। उसका टैक्स सुनिए, हम लोग टैक्स देते हैं उसका बिजली बिजली का भी हम लोग का, सब कुछ का हम लोग यहाँ पर है, समझा। हम लोग का ऐसा अगर तोड़ रहे तो हम लोग को जगह दे दीजिए रहने के लिए, बस। पानी का ठीक नहीं है, बाथरूम का ठीक नहीं है, घर में सोने का ठीक नहीं है, ये सब सोच के इंसान को तोड़ना चाहिए ना। कब से टूट रहे हैं? ये टूट रहा है लगभग 1 महीना 1.5 महीना से टूटते हुए आ रहा है। 1.5 महीना से टूट रहा है। पहले उधर जो टूटा घड़ी बोलता इतना तोड़ेंगे, घड़ी बोलता थोड़ा तोड़ेंगे, अभी आया है बुलडोजर पूरा घर में लगा दिया है। थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए इंसान सेटल होने का लिए। घुरा दिए, अभी और गाड़ी सब लेन चला गया, बोलिए लेंगे तो थोड़ा दे दिया। डेली नया एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, ये बोलता है यहाँ से तोड़ेगा, वो बोलता है वहाँ से तोड़ेगा। एक तो लिमिट होता है ना, कोई भी चीज का सीमा होता है कि इतना चीना दे दिया गया, इतना तोड़ा जाएगा। नया ये जो किरान गाड़ी में जो आते हैं वो लोग भी नया ड्राइवर लेके आता है, कोई इतना तोड़ा कोई इतना। एक तो लिमिट होना चाहिए किसी भी चीज का। गरीब आदमी हम लोग तो मपाई होती है, माप हुआ था क्या? माप तो हुआ है, माप तो एक्चुअली ज्यादा ही हुआ है, मगर वो लोग भी फिलहाल कम ही ले रहे हैं। मगर एक तो खून पसीने से गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मेहनत से मकान बनाया, हम लोग तो अमीर आदमी है नहीं, देखा जाए तो गरीबे है, कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी जो इसे तोड़ दिया है, अभी हम लोग गरीब आदमी जाएगा कहाँ पर? परिवार बेघर हुए हैं। कितना परिवार यहाँ पर उधर से लेकर इधर सब बेघरे है। अभी जो कल वहाँ पर बाथरूम टांगा है, मर्द लोग तो बाहर चला जाएगा, वो सब पानी का सुविधा नहीं है। पानी का लिए कॉल उखाड़ के रख दिया, कॉल भी तोड़ दिया, कहाँ जाएगा आदमी पानी पीने? बातरी बस गया है, लेकिन एक पानी का नल यहाँ पर नहीं आया है। हम लोग खरीद के पानी पीते हैं, समझा। पानी के लिए रात भर हम लोग कभी प्यासे रह जाते हैं, पानी इस बार यहाँ पर नहीं है, समझा। लेकिन खुलाई बस्ती में हम पहले भी न्यूज करने आए थे, मैं खुद भी आई थी, तो उस टाइम आप लोगों ने कहा था कि बांध बनना चाहिए क्योंकि बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत होता है और बांध बनने से काफी उसमें सुधार आ जाएगा। जो पानी घरों में आ जाता था उसमें उससे राहत मिलेगी। लेकिन अब जब बांध बन रहा है तो ये गुस्सा क्यों? ज्यादा ले रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। बांध बनने की जो 6 फुट 10 फुट ले लीजिए, 6 फुट ले लीजिए, 6 फुट लेने से सबका घर टूट जाएगा। गरीब तो जानना था कि बांध बन जाएगा तो हम लोग सुविधा में रहेंगे। बोला घर में सटा के लेंगे, तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग का घर बच जाएगा, घर में सटा के ले लीजिए। अब शुगर प्रेशर का बीमारी है, बुरा बुरी कहाँ जाएंगे हम लोग? कमाने वाला तो नहीं कि फिर घर बना लेंगे हम लोग। वो भी तो व्यवस्था रहने का जगह भी नहीं है, अभी हम लोग के पास भी कुछ भी। आप ही बताइए तो कहाँ सोएंगे हम लोग? देखिए तो ऐसे में कहाँ जाएगा, कहाँ सोएंगे हम लोग बताइए?
खुलाई बांध बनना बस्ती जरूरी की है, लेकिन ये नहीं कि किसी का घर तोड़ के बांध बनना तो जरूरी नहीं है ना। बांध बनाने से पहले सुविधा देखने पड़ेगा ना। बांध बना ठीक है, जैसे वहाँ बनाया, जगह बहुत है, चाह सकता तो लोग अपने हिसाब से बना सकता है। जब गाड़ी वो पीला वाला गाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वो छोटा गाड़ी है, पहले वो गाड़ी चढ़ाया, वहाँ से छोटा गाड़ी से क्लियर किया, अभी कहा क्या कि बड़ा गाड़ी चढ़ा दिया। बड़ा गाड़ी चलाने का मतलब यहाँ पे एक दीवार सिर्फ हम लोग को एक 2 महीने से 1.5 महीने से बोला गया कि एक दीवार सिर्फ जाएगा, बेसी नहीं जाएगा, या आप लोग का बाथरूम जाएगा, लेकिन यहाँ 2-2 घर सबका ले रहा है, 2-2 घर ले रहा है। तो अगर पहले से बोलता है तो हम लोग कुछ बंदोबस्त करते। अब अचानक आके कल से पूरा तोड़ दिया, पहले बोला कमती टूटेगा, अभी पूरा तोड़ रहा है। अभी तो पूरा तोड़ रहा है, तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? हाँ? टूट जाएगा तो थोड़ा भी बच जाएगा। ठीक है, हम लोग तो ममता दीदी को वोट दिए है ना, हम लोग चाहते हैं कि ममता दीदी सुने, ये देखे, और हम लोग को मतलब या गरीब लोग को सबको मुआवजा दे, सपोर्ट करे, या हम लोग का घर कहीं दे, या तो यहाँ बैठाए। हम लोग को जगह चाहिए रहने का। हाँ, के लिए भी दे, बांध भी बनाया, बैठने के लिए भी दे। ये नहीं बोलते बांध नहीं बनाया, बांध भी बनाया और बैठने के लिए भी दे आदमी को, गरीब को। ममता दीदी को गरीब दीदी को बोलना है कि हम लोग को कुछ व्यवस्था करे यहाँ पे। काहे कि हम लोग का 2 रूम टूट गया है, यहाँ बोलिस था कि बाथरूम टूटेगा, मगर पूरा रूम ही को तोड़ दिया गया, तो अभी इंसान कहाँ रहेगा बोलिए? हिना खातून। हिना खातून, आपका क्या नाम है? जहानी खातून। जहानी खातून, क्या नाम है? किश्वरी बेगम। ईश्वरी बेगम, हिना खातून, जहानी बेगम, ईश्वरी बेगम, ये तमाम लोग इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं खुलाई बस्ती से देख रहे हैं, इन लोगों से हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में घरों को जो तोड़ा गया है ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बांध बनाने के तहत जो भी मकान आ रहे थे, माप जब किया गया था, मेजरमेंट जब लिया गया था, उस टाइम ये बता रहे थे कि माप में ज्यादा ही आया था, लेकिन बार बार इनसे ये कहा जा रहा था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। लेकिन अब जो तस्वीर है वो आपके सामने है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और ये सिलसिला बदस्तूर लगातार जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप देख सकते हैं कि मकान, ये जो आप टूटे हुए ईंटें पत्थर जो आप देख रहे थे, इस जगह पे कभी मकान हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरी तरह से खंडर बन चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि इन सभी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वोट दिया था, और ये अब चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, इनका फिक्र करें, इनके बारे में सोचे, और इनका आशियाना जो बिखर गया है उस पे वो गौर फरमाए। ये जो बांध का है निशाना, वो जबरदस्ती और इधर माटी लिया जा रहा है, इसके वजह से लोगों का घर ज्यादा टूट रहा है। ये जो बदमाशी है उन ठेकेदारों का बदमाशी है, जहाँ से मिट्टी लेना चाहिए वहाँ से लेना चाहिए, लेता इतना लोगों का घर नहीं टूटता, थोड़ा थोड़ा लेके जो है घर लोगों का बच भी जाता और बांध का काम भी हो जाता। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप भी कह रही थी, आपने भी कहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जमीन किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 15 साल पहले खरीदा था, तो जिनसे आपने खरीदा था आपने उनको संपर्क किया कि भाई आपसे तो हमने खरीदा था, तो अब तो वो जमीन जा रही है, ये आपने उनको संपर्क किया? पहले ये रेलवे का था, इधर भेष जमीन था, कोई नहीं रहता था। हम लोग 95-96 से यहाँ पे हैं। जी, पहले तो पूरा जंगल था। यहाँ का पंचायत राम सिंह है ना, वो हम लोग को कुछ नहीं बताया था कि यहाँ घर टूटेगा या नहीं टूटेगा, चाहे नोटिस दिया है, कोई नहीं बताया। तभी सबको अपना घर बनाएगा, मालूम रहता है तो कौन पक्का का घर बनाता है, सब टीला का घर बनाता है, नहीं बनाता। आज 3 लाख 4 लाख खर्चा करके घर बनाया और अभी आके तोड़ रहा है। यहाँ का इतना ढलान कर दिया, यही को ऊपर थोड़ा और करता तो लोग। यहाँ का देखिए जितना है घर है ना, सब टैक्स देता है, सब बिजली बिल देता। अगर ऐसा ही बात हो तो टैक्स नहीं काटता, बिजली नहीं लेता, बिजली नहीं देता, होल्डिंग नंबर भी दिया, सब दिया, तो फिर क्यों तोड़ रहा है? तोड़ रहा है, लिमिट से तोड़ रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बोला पूरा तोड़ रहा है। 3-4 रूम तोड़ रहा है, किसी का सोने का जगह नहीं छोड़ा। अभी कहाँ जाएगा बच्चे लोग लेके कोई भी? इसके घर में 5-5 देश का विकास हो रहा है, गरीब को हटाकर देश का विकास हो रहा है। गरीब को हटाओ, विकास करो। लेकिन आप लोग भी तो सरकारी जमीन पे रह रहे थे ना, फिर सरकार से तो गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी, हम लोग तो यहीं से गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? टैक्स नहीं काटना चाहिए। जब सरकार को ये जमीन लेना चाहिए, टैक्स नहीं काटना चाहिए, बिजली देना ही नहीं चाहिए। नहीं न लेना चाहिए सरकार भी तो हम लोग से कुछ लिए है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिए हम लोग सरकार को। तो सरकार को हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन लो जितना आप लोग बोले उतना लो। ये बोले, पहले हम लोग को बोले कि एक घर जाएगा, पहले बोले कि वहाँ तक नाप दिए बहुत,
मतलब कितना 150 फीट 100-150 फीट हुआ। फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, फिर बोला पूरा 50 फीट, फिर दूसरा आया बोला 30 फीट, फिर दूसरा आया बोला 7 फुट, फिर क्या बोला नहीं लेगा, एक एक दीवार जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। जब एक एक दीवार बोला गया जब लास्ट महीना में, तो फिर आप 2 घर क्यों तोड़ रहा है? क्यों नहीं? जितने लोग आते गए उतनी तरह की बातें वो हाँ उतनी तरीके से सब बात बोलते रहेंगे। होना चाहिए, एक बात होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आए एक बात होना चाहिए और एक लाइन होना चाहिए, सीमा होना चाहिए, काम करने का भी एक तो तरीका होता है ना। अब ये नहीं कि 10 कॉन्ट्रैक्टर आया 10 रंग का बात बोल के चला गया। अभी देखिए कितना घर टूट गया। देखिए अभी करते घर का रहने उन्हें का व्यवस्था लगाते नहीं, कुछ नहीं, बिना नोटिस कुछ नहीं आया। सुबह आया हाथ हाथ तोड़ दिया, सामान निकालने का भी चांस नहीं दे रहा। चलिए, एक टूटे हुए मकान के अंदर हम आपको नोटिस ना मैम 20 साल पहले दिया हुआ था, ये बात हम लोग को मालूम नहीं था ना। यहाँ का काउंसिलर या यहाँ का जो ये ना नेता, वो लोग भी नहीं बोला कि टूटेगा, हाँ, या नोटिस दिया, कोई कुछ नहीं बोला। गरीब आदमी लोग सबको अपना 3 लाख 4 लाख खर्चा करके घर बनाया, और अभी जो लोग का घर तोड़ रहा है तो अभी का मुआवजा देंगे वो लोग। देखिए हम लोग को शौहर भी नहीं है दीदी, हम लोग को शौहर भी नहीं है, कहाँ से क्या करेंगे बताइए। मेरा शौहर भी नहीं है, मेरा शौहर भी इंतकाल कर गया है, कहाँ रहेंगे बताइए। कोई नहीं, खाने का वास्ता नहीं है। इनका मकान है ये इनका मकान है, ये बनाने नहीं देगा हम लोग को, तो हम लोग फिर रात में रहेंगे कहाँ जाएंगे, बाल बच्चा लेके सूतेंगे। न घर द्वार सब चारों रूम तोड़ दिया, पर पैखाना टोटल तोड़ दिया। हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग का व्यवस्था बोलिए करने के लिए। आप अपने से मैम देख लीजिए चारों तरफ, समझा। चलिए, पूरा जो मंजर है हम आपको दिखा देते हैं। हम नीचे भी चलेंगे और वो जगह भी दिखाएंगे, क्योंकि बार बार स्थानीय लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए टॉयलेट की बहुत ज्यादा जरूरी था। वो टॉयलेट भी पूरी तरह से टूट चुका है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो इन लोगों ने टेम्पररी व्यवस्था की है टॉयलेट की, हम वो दिखाते हैं। नीचे से पूरा मंजर दिखाएंगे। फिलहाल काम बंद है, लेकिन ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था। एक लाइन से कई मकान तोड़े गए हैं। हालांकि ये मकान ये खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सरकारी जमीन में रह रहे थे, और ये तमाम जो मकान तोड़े गए हैं, ये बांध बनाना है इस जगह पे। महानंदा एक्शन प्लान के तहत बांध बनेंगे। अब वो टॉयलेट हम आपको दिखा देते हैं। वो टॉयलेट आनन फानन में बनाया गया है, क्योंकि घरों में महिलाएं हैं, पुरुष बाहर जा सकते हैं शौच के लिए, लेकिन महिलाएं कहां जाएंगी। शहर के बीचों बीच की यह तस्वीर है। एक टेम्पररी टॉयलेट घेर के बनाया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बनाया गया है। और यहां से अब पूरी तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। एक नंबर वार्ड के खोलाई बस्ती की यह तस्वीर है, जहां पे बांध बनाने के परियोजना के तहत कई मकान तोड़े गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास जरूरी है, लेकिन कोई इन्हें नोटिस नहीं दिया गया, और अलग अलग लोग अलग अलग समय पे आते गए, अलग अलग तरीके से इन्हें लगातार गुमराह करते गए। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। हर किसी ने बस एक बात जो सामान्य, जो कॉमन थी सभी लोगों में, वह यह कि सबने यही कहा कि घर नहीं टूटेंगे, और ये इसी भ्रम में थे कि घर इनका नहीं टूटेगा। लेकिन अब जो तस्वीर है वो आपके सामने है। ये भी घर टूटेगा। देखिए तो ये घर कितना मेहनत से बनाया हुआ घर है, इसको भी तोड़ देगा। कितना मेहनत से ये बना हुआ घर है बोलिए। ये सब गरीब लोग कैसे 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 करके बनाया है वो गरीब लोग जानता है। और आके ऐसे बुलडोजर चला देगा। अभी गरीब लोग घर तोड़ देगा तो अभी जाएगा कहाँ पर? क्या व्यवस्था है या क्या व्यवस्था किया गया है? कुछ व्यवस्था किया गया है ना, पानी का ठीक नहीं, बाथरूम का ठीक। अभी घर भी तोड़ दे रहा है। बाथरूम चला जाएगा उधर मर्द लोग, औरत लोग के लिए कोई सिस्टम नहीं है, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। अब मर्द लोग बाहर सो लेगा, औरत लोग कहाँ जाएगा? देखिए जाके अभी जानने कोई सिस्टम है? ऊपर जाने का रास्ता किधर से? चलिए ना अंदर चलिए ऊपर से चलिए, देख लीजिएगा। चलिए सबका घर
मैम ऊपर जाइए ना, थोड़ा ऊपर का भी देखिए। नहीं बोले इतना बोले दो कटिया सारा तो तोड़ दिया पूछी बोले क्या इतना तो तोड़ दिया। ममता तो बोला कि जिताइए घर नहीं टूटेगा, जहाँ पर वहाँ पर रहना पड़ेगा। हाँ किसने कहा? ममता बोला पार्टी का आदमी सभी बोला कि हम लोग को जिताइए, तो हम लोग जिता दिए, तो क्या तोड़ दिया। बोला एक घर का जगह यहाँ तो पूरा तोड़ रहा है, क्या करेगा, कहाँ जाएंगे हम लोग का तो सारा थे ना, तो हम लोग को जमीन दीजिए रहने के लिए, हम लोग को जमीन दीजिए रहने के लिए। वादा किया नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ने देंगे आप लोग, हम लोग को वोट दीजिए, तो हम लोग तो वही में दिया, तो हम लोग उसी में दिए, क्या ऐसा हम लोग का बुरा हाल करके रख दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा इतना बच्चा का चले के, जगह नहीं है। बोलिए उसका उपाय हम लोग का करके दीजिए, न तो हम लोग को जमीन दीजिए रहने के लिए। खाना तो गोली मारिए, सुतने का जगह भी नहीं छोड़ा है, बच्चा लोग को रात में लेके कहाँ भटकेंगे, यही में सोना पड़ेगा। बोलिए कहाँ जाएगा, बोलिए यही जगह में सोते हैं। पूरा जाएगा तोड़ देगा, बोला 3-4 गो लड़की है लेके कहाँ जाएंगे हम, 3-4 गो ज्यादा बचा हुआ है। जवान लड़की कहाँ लेके जाएगा, बोलिए तो जवान लड़की है, जवान लड़का लोग छोटा छोटा बच्चा सब कहाँ लेके जाएगा। ममता दीदी बोला था कि जो गरीब जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, सेट से बांध दे देने के लिए, गरीब को बचा के चलने के लिए, तो गरीब को क्या बचाएगी, सब तोड़ दिया, पूरा ले लिया। अब कहाँ से जाएंगे, बाल बच्चा को लेके कहाँ पर रहेंगे, 4 गो लड़की है, नाती नती है, विधवा बेटी है, घर तोड़ रहा पूरा, कहाँ जाएंगे, तोड़ दिया। हम यही बोल रहे हैं कि मोदी जी यहाँ का मुख्यमंत्री ममता, यहाँ का गरीब आदमी लोग आखिर जाए तो कहाँ जाएगा, जब किसी को रहने का ही नहीं रहेगा। तो हम लोग को अगर पहले बात पता रहता तो कोई यहाँ पर पक्का का घर नहीं बनाता है, हाँ। तो वो इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको कि देखिए ये लोग गरीब आदमी लोग है, इन लोगों का थोड़ा देखिए, ममता के पास आप लोग पहुँचाइए बात, इन लोगों का कुछ हो बंदोबस्त। हम लोग को रहने का जगह दे तो ऊपर मदद करे, बोला कि लेंगे थोड़ा सा, तो फिर भी हम लोग बोले कि ठीक है, 2-2 हाथ घर तोड़, 2-2 घर 3-3 घर करके ले रहा है। तो एक सुर से लगातार मुख्यमंत्री से स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं। इनका यही कहना है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इनके पास ना पीने के स्वच्छ पानी है, जो एक छोटा सा घर इनका आशियाना, इनकी दुनिया हुआ करती थी, वो पूरी तरह से बिखर चुका है। इनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री इनकी सुध ले, वो खुद भी एक महिला है और इसीलिए महिला के दुख को वो भली भांति न घर मिला, न टाइम कल मिला, पानी नहीं मिला, जैसे भी हम लोग गुजारा करते रहते हम हैं। लोग को पानी तक नहीं मिला पीने के लिए, पानी के लिए हम लोग दवा नहीं खाते। वहाँ बांध बन रहा है ना, अगर उस हिसाब से आप देखिएगा ना तो ढलाई यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक होगा, उस हिसाब से किसी का घर नहीं जाएगा। इंजीनियर चाह सकता था तो घर बचा सकता था, लेकिन ये लोग ना गाड़ी ऊपर चढ़ाए, अभी जो ढलाई हो रहा तो वो गाड़ी तो ऊपर नहीं चढ़ रहा, ढलाई के ऊपर तो गाड़ी नहीं चढ़ रहा है। ये लोग कहा किया कि यहाँ का मट्टी और चौड़ा था, ये लोग कहा किया कि मट्टी को ठेल के पूरा और छोटा कर दिया जगह कि सबका घर टूटे। कुछ मदद करे, घर बचाए हम लोग का, कि कुछ रहने के लिए हो जाए, और बांध सटा के दे दे घर में, हम लोग घर में सटा के बांध दे दे, और कुछ नहीं चाहते हैं। ले सकते थे, बांध सटा के ले सकते थे, किसी का घर नहीं जाता, लेकिन ये लोग जानबूझ के छोटा गाड़ी पहले चला, अभी बड़ा गाड़ी चला रहा। अभी एक घर का पहले बोले एक दीवार जाएगा, एक दीवार का बदला अभी 2-2 घर 3-3 घर सबका ले रहे हैं। अभी देखिए सबका तो यहाँ पर सबका घर पक्का का है, सबका 3 लाख 4 लाख लगा आदमी का, टीना का भी घर है, किसी का 2 गो रूम है, किसी का 3 गो, लेकिन जा तो रहा है सभी का। सब तो बंधन उठा उठा घर बने, तो बेचारे फिर जब घर ही नहीं रहते तो बंधन वाला का पैसा कहाँ से देबू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो देखिए ये बात है, जो गरीब आदमी सरकार का रुपया लेकर घर बनाया हुआ, और जब सरकार ही तोड़ देगा तो फिर पब्लिक देगा कहाँ से उनको पैसा, भाड़ा देंगे हम लोग न, या बंधन वाला को पैसा देंगे। यही गोर है सबसे, जो घर ना तोड़े, जितना उनको दरकार है उतना ही ले, गरीब आदमी जाए कहाँ, बान उस हिसाब से निकाले, जो सारा पब्लिक बच जाए, उनको भी धन्यवाद हो। ऐसा नहीं जो वो एक दूसरा को तोड़ लिया फिर अपना काम निकाल लिया, सारा पब्लिक मर गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा था तो बोला वोट दीजिए, हम लोग तोड़ेंगे नहीं, और जब वोट ले लिया तो अभी तोड़ दिया।
सारा वोट तो यहीं से बंगाल से ही पाया, इतना वोट है ये बंगाल को ही राजनीति करने के लिए, तोड़ने के लिए सारा झाड़ दिया। गरीब आदमी जाएगा कहाँ? रात में सूतिए कहाँ? बाल बच्चा जवान बच्चा लेके कहाँ सोएगा गरीब आदमी? को लेके रोड पर सूते रोड में ममता दीदी एक बार भी नहीं सोची और ये काम कर रही है, ये बहुत गलत काम कर रही है। रात में जवान लड़की लोग को लेके रोड पर आदमी सूतेगा? हैं? लड़का लोग दारू पी के बौराता रोड में। ये सब धांधलीगिरी, जैसे ये टूट गया धांधलीगिरी तो और बहुत ज्यादा होगा, ये बात तो है। चोरी कम, छिनताई, चोरी डकैती ये सब तो बहुत ज्यादा ही होगा। हाँ, घरे जब तोड़ दी, घर तोड़ दी तो कहाँ से आएगा? कौन रात में आएगा? चोर आएगा, डकैत आएगा, कौन आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है। सही बात है, हम लोग कहाँ जाएंगे सोने के लिए? हाँ। बहुत बड़ा है मैम, नदी चौड़ाई बहुत है, चाह सकता साइड से बांध बना सकता वो लोग। यहाँ किसी का घर नहीं टूटता, लेकिन ये जानबूझ के घर तोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझ के घर तोड़ा जा रहा है? आपसे तो कोई जाति दुश्मनी किसी की है नहीं। देखिए पहले जो जितना भी कॉन्ट्रैक्टर आया सबका अलग अलग भाषा था। कोई बोला 100 फीट, कोई बोला 50 फीट, कोई बोला 30 फीट, कोई बोला टूटेगा ही नहीं, कोई बोला कि आधा जाएगा, एक दीवार जाएगा। ऐसे बोल के पब्लिक को रखा रहा, अचानक आके तोड़ रहा है। वो भी एक घर का बदला दो घर के बदला 3 घर, सबका टूट रहा है। अगर पूरा खत्म, इसका मतलब पूरा खत्म ही करेगा वो। खोल के कुछ बोल ही नहीं रहा है, खोल के वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो आपने पूछा नहीं कि और घर कितना टूटना है अभी बाकी? पूछा ना, नहीं बताता, पूछा नहीं बताता है। तो हम लोग जो बोले हैं ना, तो गाड़ी को रोक देता है। वो लोग सिर्फ धमकी देता है कि अगर आप लोग हमको रोकिएगा तो जैसे वहाँ हम लोग सबका तोड़ दिए वैसे आप लोग का थोड़ा सा जाएगा, हम लोग बहुत तोड़ देंगे। ये लोग ऐसा धमकी देता है, धमकी दे रहे हैं। हाँ, कि अगर आप लोग बेसी बोलिएगा ना, बेसी बोलिएगा तो हम लोग तो थोड़ा सा का मतलब अभी जितना तोड़ रहे हैं ना उससे ज्यादा आप लोग का पूरा तोड़ देंगे। वो लोग ऐसे बोलता है, तो इसलिए यहाँ का पब्लिक लोग कुछ नहीं बोलता। क्या बोले, इसलिए मजबूरी में आपको हम बुलाए, डर से कुछ नहीं बोल रहा था। तो लोग परेशान हैं, साथ ही अब उन्हें फिक्र सता रही है कि घर में बड़ी बच्चियां हैं, उनको लेके वो कैसे रहेंगे। शाम होने के साथ ही जो आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से घूमना शुरू करते हैं, छिनताई की समस्या बढ़ जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं। इस बीच में यह भी एक सवाल है इनके लिए कि ये टॉयलेट कहाँ जाएंगे, इनके लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। घर तो पूरी तरह से टूट के बिखर गया है और टॉयलेट वगैरह जाने की भी व्यवस्था नहीं है। पूरी स्थिति हमने आपको खलाई बस्ती से दिखाया जो कि 1 नंबर वार्ड का है। महानंदा एक्शन प्लान के तहत यहाँ पे हम आपको बता दें ये बांध बनने की प्रक्रिया के तहत ये मकान तोड़े गए हैं। हालांकि स्थानीय लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन थी, पर उनका यह भी कहना है कि अगर जितना ज़रूरी है उतनी ही ज़मीन लेनी चाहिए थी, बाकी किसी का घर इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए था। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।